दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार केंद्र सरकार से जलते हैं और केंद्र सरकार की दुश्मनी को पालन कर रहे हैं, इसी बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को 1942 करोड़ रुपए दिए, वो भी छुट्टी के दिन। जैसा कि आपको पता है कि G20 शिखर सम्मेलन में नीतीश कुमार गए थे रात्रि भोजन को। इसी बीच केंद्र सरकार से नीतीश कुमार की बात हुई। जैसा कि आपने तस्वीर में देखा होगा, नीतीश कुमार हंसते हुए केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार को 1942 करोड़ रुपए उस दिन दिए जिस दिन की छुट्टी का समय था। आपको बता दें कि 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से डिनर पार्टी में नीतीश कुमार शामिल हुए थे और नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार से मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। इसी बीच आपको बता दें कि 9 सितंबर के जस्ट अगले दिन यानी कि 10 सितंबर को नीतीश कुमार को 1942 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। पूरा मामला क्या है दोस्तों, आगे के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जुलाई 2022 के बाद ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के एक दिन बाद यानी कि रविवार 10 सितंबर को बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लिए 1942 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आवंटित किए बिहार सरकार को। बिहार सरकार को 1942 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। रविवार को ज्यादातर सरकारी विभाग अवकाश पर होते हैं यानी कि छुट्टी पर होते हैं, लेकिन छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1942 करोड़ रुपए दिए। इसके साथ ही इस बारे में विविध सूचना राज्य सरकार को भी दिए कि इस पैसे को किस प्रकार से इन्वेस्ट करने हैं। इस बात से तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार से दूर नहीं है। अभी भी नीतीश कुमार की मुलाकात केंद्र सरकार से उतनी ही है जब नीतीश कुमार केंद्र सरकार की पार्टी में यानी कि एनडीए में शामिल थे। जब से केंद्र सरकार यानी कि एनडीए पार्टी से नीतीश कुमार हटे, तब से नीतीश कुमार की दूरियां लोगों की नजर में बनी हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार की दूरियां वो दूरियां नहीं थी, बल्कि वो आस भी नीतीश कुमार केंद्र सरकार के समीप है और केंद्र सरकार इसलिए नीतीश कुमार को 1942 करोड़ रुपए सौंपे हैं, जिसको लेकर के लोगों के बीच विकास कर सके। दैनिक जागरण की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1942 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की पुष्टि पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह को दी है। मिहिर कुमार सिंह को यह सूचना दिया गया है कि नीतीश कुमार को हमने 1942 करोड़ रुपए सौंपे हैं, जिसके पंचायती राज संस्थाओं की विकास करनी है। बता दें कि 5वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में केंद्र सरकार ने अनुदान के तौर पर 3884 करोड़ रुपए की कुल राशि बिहार सरकार को मिलनी है। यानी कि केंद्र सरकार का कहना है कि 3884 करोड़ रुपए बिहार सरकार को दिए जाएंगे, जिसके तहत विकास करने हैं पूरे बिहार में। आपको बता दें कि 3884 करोड़ रुपए की कुल राशि के तहत ही पहले किस्त के तौर पर बिहार पंचायती राज विभाग को 1942 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इस राशि के मिलने के बाद अब पंचायती राज विभाग जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत यानी कि जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के खाते में राशि आवंटित कर जाएगी, यानी कि उसे बांट दी जाएगी और सभी को विकास करने के लिए उनकी योजनाएं जो है उसके तहत पैसे वितरण किए जाएंगे, जिससे कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायत और साथ जिला परिषद अपनी विकास कर सके। साथ इसके अलावा ये राशि पंचायती के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक केंद्रों और बाजारों और खेल के मैदानों के निर्माण में भी दिए जाएंगे। के लिए केंद्र सरकार ने उस दिन जिस दिन की पूरे देश में छुट्टी मनाई जाती है यानी कि रविवार के दिन, जब नीतीश कुमार G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और जब केंद्र सरकार से मुलाकात की, तो केंद्र सरकार ने छुट्टी के दिन नीतीश कुमार के हाथों 1942 करोड़ रुपए सौंप दिए, जिससे कि बिहार की जनता का विकास किया जा सके। अब सोचिए दोस्तों कि इस तरह के विकास होते हैं बिहार में अगर, तो कहते हैं कि बिहार सरकार विकास कर रही है, लेकिन विकास करने के लिए पैसे कौन आवंटित करते हैं और कौन बिहार सरकार को कहते हैं कि आप विकास कीजिए, आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। बिहार सरकार विकास के लिए केंद्र सरकार से पैसे मांग सकते थे, लेकिन ये विकास के लिए पैसे नहीं मांगते हैं, क्योंकि इसे विकास करना नहीं है बल्कि इसे अपनी पॉकेट भरनी है। और विकास के लिए केंद्र सरकार इस पर प्रेशर डालते हैं, जबरदस्ती से पैसे देते हैं कि आप बिहार में विकास कीजिए, विकास करेंगे तो सिर्फ हमारा नाम नहीं होगा, बिहार में सबसे पहले आपका नाम होगा, क्योंकि बिहार के मुखिया आप हैं। इसलिए आपको बता दें कि ये पैसे सिर्फ भवनों के निर्माण में और पंचायत के स्कूल के आंगनबाड़ी के निर्माण के लिए और बाजारों के और खेलकूद के मैदान के लिए नहीं भेजे गए हैं। आपको बता दें कि ये पैसे है ये शौचालय, गांव में शौचालय बनवाने के लिए और ठोस अपशिष्ट प्रबंध जो प्रबंध समिति है उसके लिए 50% राशि मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च करने के लिए भी दिया गया है। जैसे कि जिसके शौचालय नहीं है, जिसके पास घर नहीं
नहीं है, जिसके पास आवास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और जिसके पास कमाई का कोई स्रोत नहीं है, उसको भी ये पैसे आवंटित करने हैं। बाकी बची राशि का इस्तेमाल कर्मचारियों और मजदूरों के वेतन और आधारभूत संरचना के विकास पर भी खर्च किया जाएगा। यानी कि 3884 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार देंगे, उसके तहत मनरेगा में जो काम करते हैं मजदूर या फिर किसी कंपनी, ऐसे तो बिहार में कंपनी है नहीं जिसमें काम करेंगे, सरकारी कोई कंपनी है नहीं, लेकिन सरकारी कर्मचारी तो है, जैसे पंचायत स्तर पर कर्मचारी है जिसको बिहार सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। उस पैसे को केंद्र सरकार ने पहले ही बिहार सरकार को सौंप दिया है, वो भी छुट्टी के दिन, और कहा गया है कि आप इस पैसे का सदुपयोग करें और जिससे कि लोगों की नजर में आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी और लोगों की नजर में कहेंगे कि बिहार सरकार कोई विकास कर रहा है। दरअसल बात है, आपको पता है कि बिहार सरकार विकास के स्तर पर सबसे नीचे रहते हैं। विकास के स्तर पर बिहार सरकार का कोई स्थान नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि अन्य राज्य के सभी नेता केंद्र सरकार से पैसे मांगते हैं जिससे कि विकास किया जा सके अपने राज्य में, लेकिन बिहार की सरकार कभी पैसे नहीं मांगते हैं जिससे कि इसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। ये अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में पैसे नहीं मांगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने छुट्टी के दिन भी ये पैसे देकर के बहुत बड़ी बड़प्पन की काम की है। लेकिन ये बड़प्पन की काम नहीं, ये तो उसका दायित्व है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार सरकार के नजर में केंद्र सरकार गलत है, तो आपको बता दें कि बिहार सरकार केंद्र सरकार को सही नहीं माने हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने, बिहार सरकार जब केंद्र सरकार से यानी कि एनडीए से अलग होने के बाद इंडिया गठबंधन बनाया, जिसको लेकर के ये लोग विवाद शुरू किए। आपको बता दें कि फिर भी केंद्र सरकार इसे विकास करने के लिए उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से अन्य राज्य को देखते हैं, और देखना भी चाहिए, उसका दायित्व है देखने का। लेकिन दोस्तों बात ये आती है कि बिहार की जनता को आखिर कब ये खुश करेंगे। केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार को तो खुश कर दिया, नीतीश कुमार को इतने पैसे दे दिए कि वो विकास करे, लेकिन अब देखा जाता है कि आगे विकास होती है या फिर नहीं होती है, और विकास करके नीतीश कुमार जनता को खुश करने वाले हैं या नहीं, ये मेन मुद्दा है। क्योंकि बिहार सरकार को जो पैसे दिए गए हैं वो घोटाले के भेंट में चले जाते हैं या फिर जनता के हित में चले जाते हैं, वो तो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो केंद्र सरकार ने किया है, इसके लिए केंद्र सरकार को सैल्यूट मारने की बात आती है। जो भारत के नाम लेने से भी बेकार समझते थे, भारत का नाम नहीं लेते थे, आज वो भारत में जाकर के भोजन कर रहे हैं और भारत की तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने एक न्यूज में बताया था कि वाले को प्रधानमंत्री बनाया गया तो उसने देश को इस स्तर पर पहुंचा दिया। तो हम भी पाकिस्तान के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि कोई फल बेचने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई तरकारी बेचने वाला ऐसे व्यक्ति को चुनो जो पाकिस्तान का विकास कर सके। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग भी निवेदन करना चाहते हैं पूरे बिहार वासियों से कि ऐसा नेता चुनिए जो बिहार को उत्कर्ष सीमा पर पहुंचा सके। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है जिसका नाम आज विदेशों में भी लिया जाता है, तो हमारे बिहार का नाम भी विदेश में लिया जाए, ऐसा बिहार सरकार चुनने की बात सामने आए। और बिहार के तमाम लोगों से निवेदन है कि तमाम लोग मिलकर के बिहार में एक ऐसे नेता का चयन करें जो बिहार को विकास के स्तर पर सबसे ऊंचा ले जाए और बिहार को पिछड़ा वर्ग जो कहते हैं वो सबसे ऊंचा वर्ग में आ जाए। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कि केंद्र सरकार ने जो पैसे दिए हैं बिहार सरकार को, उसका गमन हो जाएगा, उसका घोटाला हो जाएगा, या फिर वो पैसा लोगों के बीच वितरण किया जाएगा, लोगों का विकास किया जाएगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।